भारत के मुसलमान भी बड़े दयालु हैं। आखिर निमिषा प्रिया से इनका क्या रिश्ता था? क्या रिश्ता था? बहन लगती थी, माँ लगती थी, या कोई रिश्तेदार जो इसे बचाने के लिए यमन की सरकार से भिड़ गए, 11 करोड़ रुपए इकट्ठे किए और यमन की सरकार को देने जा रहे हैं। क्या रिश्ता है भाई? तुम्हें तो आतंकवादी कहा जाता है, तुम्हें तो देशद्रोही कहा जाता है, फिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? दोस्तों, कहते हैं कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। यही इस केस में भी हो रहा है। आपने सुना होगा भारतीय नर्स निमिषा प्रिया, जिन्हें यमन में फांसी की सजा दे दी गई, उन्हें बचाने भारत सरकार नहीं आई। भारत सरकार ने भी हाथ खड़े कर दिए। ऐसे वक्त में मुसलमानों ने, जिन्हें कहा जाता है देशद्रोही, आतंकी, जिहादी, पंचर छाप, ये नाम दिए गए हैं देश के मुसलमानों को। उन्हीं मुसलमानों ने भारतीय नर्स निमिषा प्रिया की फांसी को टलवाने का काम किया है। जी हाँ दोस्तों, ये फांसी फिलहाल टल गई है, क्योंकि भारत के कुछ मुसलमान, कुछ क्या, भारत के सभी मुसलमान जो कि दयालु हैं, अपने देश के प्रति समर्पित हैं, लेकिन कुछ अंधभक्तों के द्वारा उन्हें हमेशा ट्रोल किया जाता है। अंधभक्त जिनकी खुद की देशभक्ति का कोई ठिकाना नहीं है। आजकल आप कांवड़ यात्रा में देख रहे हैं देशभक्तों को कैसी कैसी देशभक्ति कर रहे हैं। कहीं पर बसें तोड़ रहे हैं, कहीं पर बच्चों के स्कूल के जाने की बस में शीशे तोड़ दिए जाते हैं, और कहीं पर किसी मोटरसाइकिल सवार को पीट दिया जाता है, मार दिया जाता है, कहीं पर किसी की स्कॉर्पियो तोड़ दी जाती है। यह है देशभक्तों का हाल, और ये अपने आप को कहते हैं राष्ट्रभक्त। इनकी राष्ट्रभक्ति कांवड़ यात्रा में खूब दिखाई दे रही है, और दिखाई दे रहा है भेदभाव जो मुसलमानों के साथ किया जाता है। मुसलमान अगर कहीं सड़क पर नमाज पढ़ते हैं जुम्मे के दिन, हमेशा नहीं, जब मस्जिदों में जगह नहीं होती है तो मजबूरी में सड़कों पर नमाज पढ़नी पड़ती है। ऐसे हाल में ये फौरन FIR दर्ज कर देते हैं। लेकिन जब कोई कांवड़ यात्री रास्ता रोककर चलता है, और रास्ता रोककर चलने की वजह से उसकी कांवड़ पे, उसके जल पे कोई छू देता है, या टकरा जाता है, या फिर वो जल गिर जाता है, तो फिर ये मारने पीटने पर उतारू हो जाते हैं। ऐसे माहौल में भी मुसलमानों ने अपनी देशभक्ति का परिचय दिया है। जी हाँ दोस्तों, ये भारतीय नर्स निमिषा प्रिया, जिन्हें यमन में मौत की सज़ा मिली है, फांसी की सज़ा मिली है, इनकी फांसी को टलवाने में भारत के मुसलमानों का ही हाथ है। भारत के एक आलिम हैं AB अबू बकर साहब, जिन्होंने इस फांसी को टलवाने के लिए मेन रोल किरदार प्ले किया है। जी हाँ, उन्होंने यमन के बड़े आलिमों से बात की और उन्हें समझाया। ये एक टीम है पूरी भारत के आलिमों की, भारत के मुसलमानों की, जिन्होंने यमन के जो आलिम हैं उन्हें समझाया गया कि किस तरह से, किन हालातों में ये मर्डर हुआ है, और निमिषा प्रिया को फांसी की सज़ा किन हालातों में हुई है। यमन के शेख हबीब उमर बिन हाफिज साहब से बात की है इंडिया के AB बकर साहब ने, और उन्हें समझाया कि जो हालात बने थे उसमें निमिषा प्रिया की गलती नहीं है, लेकिन हालातों के मद्देनजर ये गलती हो गई, ये मर्डर हो गया। अब इसका एक ही इलाज है, या तो लड़की को फांसी दे दी जाए, खून के बदले खून, दूसरा, या फिर ब्लड मनी दे दी जाए। ब्लड मनी जो कि 11 करोड़ रुपए से ज़्यादा बनते हैं। अगर ये मसला निबट भी गया तो फिर ब्लड मनी की ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों, ब्लड मनी जो कि 11 या 11.5 करोड़ रुपए बनती है, वो भी मुसलमानों ने क्राउड फंडिंग चंदा करके इकट्ठा करके दिया है। क्योंकि इस्लाम में अगर खून का बदला खून है तो माफ़ी भी है। जिसका मर्डर हुआ है उसके घर वाले ब्लड मनी लेकर माफ़ कर सकते हैं, और हो सकता है ऐसा हो जाए। लेकिन फिलहाल खबरें ऐसी निकल कर आ रही हैं कि लड़के के घर वाले मानने को तैयार नहीं हैं। लेकिन ये जो आलिमों का दल है भारत का, जिसमें AB अबू बकर साहब लीड रोल प्ले कर रहे हैं, इसके अलावा जो वहाँ के शेख हैं उन्हें भी मनाया जा रहा है, उनसे बात की जा रही है, और उन्होंने आश्वासन दिया है कि मसला निबट जाएगा। लेकिन दोस्तों, ये वही मुसलमान है, इन्हें क्या ज़रूरत पड़ी थी एक हिंदू नर्स को बचाने की? इन्हें क्या ज़रूरत पड़ी थी एक भारतीय नर्स को बचाने के लिए? यमन जा रहे हैं और यमन में 11 करोड़ का चंदा करके वहाँ की सरकार को दे रहे हैं। इन्हें क्या ज़रूरत पड़ी है? क्योंकि इनके दिल में रहम है, इस्लाम में रहम है, और अल्लाह माफ़ करने को पसंद करता है, क्योंकि वो खुद भी हमारे बड़े बड़े गुनाहों को माफ़ कर देता है। तो मेरे दोस्तों, ये जो हो रहा है आज समाज में,
मुसलमान को दूसरे दर्जे का नागरिक समझा जा रहा है, मुसलमान के हक को दबाया जा रहा है, उसके सड़क पर नमाज पढ़ने को क्राइम बताया जा रहा है, जबकि दूसरे लोग यही क्राइम किसी और तरीके से कर रहे हैं तो उनका स्वागत किया जाता है, उनके ऊपर पुष्प वर्षा की जाती है। वो क्राइम भी करते हैं, किसी को मारते हैं, पीटते हैं, तोड़ते हैं, तो उनके ऊपर इतनी गंभीर धाराएं नहीं लगाई जाती हैं, समझा बुझाकर छोड़ दिया जाता है। ये हो रहा है। वहीं ये मुसलमान एक हिंदू धर्म की लड़की को बचाने के लिए यमन तक गुहार लगाते हैं, 11.5 करोड़ रुपए का चंदा इकट्ठा करके यमन की सरकार को ब्लड मनी के रूप में देते हैं। ये मुसलमान हैं, कोई और नहीं है। मुसलमान शब्द पर यूं जोर दे रहा हूं क्योंकि मुसलमानों के बहुत ज्यादा दुश्मन इस जमाने में पैदा हो गए हैं जो कि मुसलमानों को सिर्फ बर्बाद कर देना चाहते हैं। अब वो चाहे भारतीय एक्टर आमिर खान हो या फिर असदुद्दीन ओवैसी साहब हो या अकबर ओवैसी हो जो कि नेता हैं, सभी के ऊपर टारगेट किया जाता है। शाहरुख खान ही क्यों ना हो, आप देख सकते हैं शाहरुख खान के वीडियो पर अंधभक्त कैसे कैसे कमेंट करते हैं। लेकिन दोस्तों, इन अंधभक्तों की चलती नहीं है, क्योंकि भारत देश का एक नागरिक हिस्सा जो कि बहुत बड़ा हिस्सा है अभी भी सेकुलर है और उन्हें अपने देश के कानून पर भरोसा है। मुद्दई गर लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। हम तो प्रे करते हैं, दुआ करते हैं कि निमिषा प्रिया की फांसी टल जाए और इंशाल्लाह टल जाएगी। जैसी कोशिशें हो रही हैं वैसी कोशिशों के बाद लगता है कि हाँ ये फांसी टल जाएगी। उसके घर वाले, लड़के के घर वाले भी माने जाएंगे इंशाल्लाह। बहरहाल वीडियो अगर अच्छा लगे तो कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों।